हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू CUET हिंदी मीडियम चैनल में रोशन सर एक बार फिर से आप सभी का स्वागत करता हूं एक पावरफुल क्लास में, जिस क्लास के जरिए बहुत सारी इंपॉर्टेंट चीज़ें CUET के बारे में सीखेंगे। जैसे जो नए स्टूडेंट है ना, जो अभी इस बार 12th में हैं या जो 12th पास करने के बाद पहली बार CUET एग्जाम दे रहे हैं या जो दे चुके हैं, ड्रॉपर भी हैं, उनके भी दिमाग में बहुत सारे प्रश्न क्रिएट होते हैं। आज सारे प्रश्नों का समाधान इस वीडियो के माध्यम से आपको मिलने वाला है। जैसे क्या है CUET एग्जाम, इस एग्जाम की तैयारी आप परफेक्टली कैसे कर सकते हैं, आपका जो ड्रीम कॉलेज है, जो ड्रीम यूनिवर्सिटी है, वहां तक आप पहुंच कैसे सकते हैं, इन सब का रोड मैप आज इस वीडियो के माध्यम से मैं आपको बताने वाला हूं। सो लास्ट तक और ध्यान से अगर आप इस वीडियो में बने रहे तो बहुत सारी चीजें आपको सीखने को मिलेंगी। सो आइए स्टूडेंट्स, अपनी इस वीडियो की शुरुआत करते हैं। देखिए, किसी भी चीज को जानने के लिए ना उसके बेसिक्स को पकड़ना बहुत जरूरी होता है। और अगर आप CUET एग्जाम को क्रैक करना चाहते हैं तो CUET के बारे में A to Z आपको पूरी जानकारी होनी चाहिए कि ये एग्जाम क्या है, कब होता है, कौन कौन से स्टूडेंट इस एग्जाम को दे सकते हैं, कौन इस एग्जाम को कराता है, हमें इस एग्जाम को देने के लिए क्या करना पड़ सकता है। सो आइए एक एक करके चीजें डिस्कस करते हैं। सबसे पहले तो स्टूडेंट्स, ये एग्जाम 2022 में आया और अभी भारत का सबसे पॉपुलर एग्जाम्स में से एक हो गया है। इस एग्जाम को हम CUET एग्जाम कहते हैं। CUET जिसका फुल फॉर्म कॉमन यूनिवर्सिटी एंट्रेंस टेस्ट होता है। पहले इसको सेंट्रल यूनिवर्सिटी एंट्रेंस टेस्ट भी कहा जाता था, क्योंकि इस एग्जाम के जरिए सिर्फ सेंट्रल यूनिवर्सिटी में अर्थात केंद्रीय विश्वविद्यालयों में ही एडमिशन मिलता था पहले। बट अब इसका नाम चेंज करके कॉमन यूनिवर्सिटी एंट्रेंस टेस्ट कर दिया गया है, क्योंकि इस एग्जाम के जरिए न ही सिर्फ आप सेंट्रल यूनिवर्सिटी बल्कि स्टेट के टॉप यूनिवर्सिटीज, इसके अलावा प्राइवेट यूनिवर्सिटीज में भी एडमिशन ले सकते हैं सिर्फ एक एग्जाम को देके, दैट इज CUET एग्जाम। अब ये इस एग्जाम को कंडक्ट कौन कराता है, तो बहुत ही नामियर एजेंसी जिसका नाम है NTA यानी नेशनल टेस्टिंग एजेंसी, ये एजेंसी इस एग्जाम को कराता है। ये एजेंसी बड़े बड़े एग्जाम्स को भी कंडक्ट कराता है, ठीक है। तो ये जो आपका NTA है, ये हर साल CUET का एग्जाम कंडक्ट कराता है। अभी तक ये एग्जाम एक साल में एक बार होता है, जो कि मई के महीने में कंडक्ट किया जाता है। पिछले साल की अगर बात करें तो पिछले साल में 21 से 31 मई के बीच में ये एग्जाम कंडक्ट हुआ था। सो NTA इस एग्जाम को कंडक्ट कराता है। मोड ऑफ एग्जामिनेशन क्या होता है, किसके जरिए आप इस एग्जाम को दे सकते हैं, कॉपी पेन या फिर कंप्यूटर पे, तो CBT यानी कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट होता है। इसमें जो क्वेश्चंस आते हैं वो सभी के सभी क्वेश्चन MCQs टाइप के होते हैं। अच्छा, इस एग्जाम को क्रैक करने के बाद बच्चों आपको एक स्कोर कार्ड मिलता है, जिसमें आपके स्कोर और प्रत्येक सब्जेक्ट में आपके परसेंटाइल दिखाए जाते हैं। उस स्कोर के जरिए आप अपने ड्रीम यूनिवर्सिटी में से जिस भी यूनिवर्सिटी में जाना चाहते हैं उसके लिए अलग से आपको फॉर्म रजिस्ट्रेशन करना होता है। और अगर आपका स्कोर उस यूनिवर्सिटी के एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया यानी शैक्षणिक योग्यता के अंतर्गत मिल जाता है, मैच कर जाता है, तो एक मेरिट लिस्ट तैयार की जाती है और फाइनली आपको एडमिशन मिल जाता है। 2023 में अगर बात करें बच्चों, तो CUET एग्जामिनेशन के माध्यम से 250 यूनिवर्सिटीज ने सभी बच्चों को अपने अपने यूनिवर्सिटी में आने के लिए न्योता भेजा, यानी कि इस 250 यूनिवर्सिटीज में आप सिर्फ एक एग्जाम को क्रैक करके जा सकते हैं, दैट इज CUET एग्जाम। और इस साल इन यूनिवर्सिटीज की संख्या 250 से भी बढ़ेगी, क्योंकि दिन प्रतिदिन ये एग्जाम काफी पॉपुलर हो रहा है। पिछले साल की बात करें तो लगभग 19 लाख बच्चों ने इस एग्जाम को दिया था। जी हां, बिल्कुल सही सुना आपने, 19 लाख बच्चों ने इस एग्जाम को दिया था। और इस बार अंदाजा लगाया जा रहा है कि 23, 24, 25 लाख तक भी स्टूडेंट इस एग्जाम को दे सकते हैं। पता है क्यों इसकी पॉपुलैरिटी बढ़ रही है? क्योंकि ये एग्जाम है ही इतना बेस्ट कि स्टूडेंट्स के लिए ये एग्जाम बनाया जाता है। जहां पे बहुत सारे ऐसे एग्जाम्स होते हैं जिसमें एक सब्जेक्ट अगर खराब हो गया तो ऐसा माना जाता है कि पूरा साल ही खराब हो गया, अब तो सिलेक्शन नहीं होने वाला। बट ये एग्जाम इतनी खूबसूरती के साथ डिजाइन किया गया है ना, कि आगे आप समझेंगे कि कितना ज्यादा अच्छे तरीके से इस एग्जाम को डिजाइन किया गया है और हर स्टूडेंट के अकॉर्डिंग इस एग्जाम को डिजाइन किया गया है। अगर हम बात करें कि कौन दे सकता है ये एग्जाम, यानी अगर आप जो इस वीडियो के पीछे हैं, कैमरे के पीछे हैं, क्या आप वो एग्जाम दे सकते हैं और कैसे तैयारी करनी है, सारा कंप्लीट इंफॉर्मेशन मिलेगा। तो सबसे पहले तो ये जान लीजिए कि ऐसे सभी स्टूडेंट जो इस वक्त क्लास 12th में हैं, जी हाँ, अपियरिंग यानी इस बार क्लास 12th का एग्जाम देने वाले हैं, या ऐसे सभी स्टूडेंट जो क्लास 12th पास कर चुके हैं, वो सभी स्टूडेंट इस एग्जाम को दे सकते हैं। कौन एग्जाम को? CUET एग्जाम को। इसके अलावा बात करें एज लिमिट की, तो क्या कोई एज लिमिट है?
तो बिल्कुल नहीं है, एज लिमिट कोई नहीं है, आप जितनी बार चाहें जब चाहें आप इस एग्जाम को दे सकते हैं। सर मैंने 2018 में इंटर पास किया था, यानी 12th पास किया था, क्या हम इस एग्जाम को दे सकते हैं? यस, आप दे सकते हैं। सर मैंने 2020 में किया था, मैं इस एग्जाम को दे सकता हूँ? दे सकते हैं। ठीक है, तो कोई एज लिमिट नहीं है, कोई अटेम्प्ट लिमिट नहीं है। इसके अलावा क्या परसेंटेज का कोई रिक्वायरमेंट है क्या? देखिए एनटीए जो होता है, जो इस एग्जाम को कंडक्ट करता है, सीयूईटी एग्जाम को, उसने कोई भी परसेंटेज की लिमिट नहीं लगा रखी। उसने ये बोला है बस कि आप बस 12th पास होने चाहिए। बट यहां पे एक चीज और ध्यान रखनी है आपको कि अलग अलग यूनिवर्सिटीज थोड़ा सा बैरियर लगा देती हैं। मतलब कि हमारे यहां आने के लिए आपको 12th में 60% चाहिए या 55% चाहिए या 65% चाहिए। तो आपका जो भी ड्रीम यूनिवर्सिटी है या जो भी ड्रीम कॉलेज है, वहां पे आपको ये पता करना होगा कि वहां पे कोई परसेंटेज की रिक्वायरमेंट तो नहीं है। ये पॉइंट आपको याद रखना है कि वे सभी स्टूडेंट जो क्लास 12th पास कर चुके हैं या इस बार क्लास 12th में हैं, वो सीयूईटी का एग्जाम दे सकते हैं। सबसे ज्यादा कंफ्यूजन पता है क्या होता है? यहां पे होता है एग्जाम पैटर्न को समझने में बहुत सारे बच्चों को। और जिसने ये समझ लिया वो पक्का इस बार अपने ड्रीम यूनिवर्सिटी में पहुंच के रहेगा, चाहे उसका एग्जाम कितना भी बुरा क्यों ना हो। क्योंकि पता है क्या है, 19 लाख जो बच्चे पिछली साल दिए थे ना, जानकारी के अभाव में बहुत सारी चीजें गलत कर दी, जिसकी वजह से वो एलिजिबल ही नहीं हो पाए किसी यूनिवर्सिटी में जाने के लिए। पता है हर यूनिवर्सिटी ये चाहती है कि हमारे यहाँ जो बच्चा आ रहा है उसके पास ये सब्जेक्ट होना चाहिए, सेक्शंस में से प्रत्येक सेक्शन में से कुछ ना कुछ होना चाहिए। हर यूनिवर्सिटी का अलग अलग है। ठीक है, तो अगर आप सब्जेक्ट सिलेक्शन अच्छे से नहीं समझेंगे तो आपके लिए दिक्कत होगा। देखिए आप मैक्सिमम 10 सब्जेक्ट चुन सकते हैं इन तीनों सेक्शन से। ये तीनों सेक्शंस क्या हैं सर? आइए एक बार बता देते हैं। सीयूईटी एग्जाम 3 सेक्शंस में होता है। सबसे पहला वाला सेक्शन है लैंग्वेज टेस्ट का, जिसमें आपको 33 लैंग्वेजेस ऑफर किए जाते हैं, जिनमें आप कोई भी अपने इंटरेस्ट के अनुसार चूज कर सकते हैं। अब अगेन स्टूडेंट्स, इस एग्जाम की इसीलिए खूबसूरती इस बात की है कि इस एग्जाम में स्टूडेंट को चूज करने का ऑप्शन दिया जाता है। ये थोपा नहीं जाता है कि आपको फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथमेटिक्स ही पढ़ना है। आपको जो अच्छा लगता है सब्जेक्ट आप वो पढ़िए। 12th में अगर आपने साइंस लिया है, चाहते हैं आप हिस्ट्री पढ़ना, इस बार हिस्ट्री का एग्जाम देना सीयूईटी में, आप दे सकते हैं। तो हिस्ट्री सब्जेक्ट एज ए डोमेन आप चूज कर सकते हैं। तो वही मैं कह रहा हूं कि आपके ऊपर थोपा नहीं जाता। अब इस लैंग्वेज में 33 लैंग्वेज आपके लिए अवेलेबल हैं। अब आपको जो पसंद है वो लीजिए। इसके अलावा डोमेन टेस्ट की बात करें, जो कि सीयूईटी एग्जाम का दूसरा सेक्शन है। लैंग्वेज के बाद दूसरा सेक्शन है डोमेन टेस्ट। डोमेन टेस्ट में 27 डोमेन दिए जाते हैं, जैसे फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी, मैथमेटिक्स, हिस्ट्री, पॉलिटिकल साइंस, ज्योग्राफी, इस तरीके के। तो इनमें से आपको अपने इंटरेस्ट के अनुसार फिर से अगेन आप 1, 2, 3, 4 जितने भी डोमेन सब्जेक्ट चाहें चूज कर सकते हैं। ठीक है, अपने इंटरेस्ट के अकॉर्डिंग। अगर आपको फिजिक्स, केमिस्ट्री अच्छा लगता है, मैथ अच्छा नहीं लगता तो हटा दीजिए मैथ। अगर आपको मैथ, फिजिक्स अच्छा लगता है, केमिस्ट्री नहीं लगता तो हटा दीजिए केमिस्ट्री, 2 ही लीजिए। तो ये पॉइंट आपको याद रखना है कि डोमेन टेस्ट दूसरा सेक्शन है। और तीसरा है बच्चों आपका जीटी, यानी कि जनरल टेस्ट। जनरल टेस्ट है, जिस जनरल टेस्ट में आपको मैं बताऊंगा कि डोमेन में और लैंग्वेज में कितने क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, कैसे क्या होता है, सब बताऊंगा, टेंशन मत लीजिए। तो ये तीसरा सेक्शन है जनरल टेस्ट। अब इन तीनों सेक्शंस में आपको मैक्सिमम 10 सब्जेक्ट चूज करने हैं। इससे कम भी कर सकते हैं, लेकिन इससे ज्यादा नहीं कर सकते। मैक्सिमम आप 10 सब्जेक्ट चूज कर सकते हैं। और अगर आपने 10 सब्जेक्ट चूज कर लिया तो फिर आप किसी भी यूनिवर्सिटी में एडमिशन लेने के लिए पात्र हो जाएंगे। ये पॉइंट आप याद रखेंगे, सेफ जोन में आप रहेंगे। ये पॉइंट सभी बच्चों को याद रखना है। अब सबसे पहले बात करते हैं लैंग्वेज और डोमेन, आपके ये दोनों सेक्शन की, लैंग्वेज और डोमेन की। तो इसका एग्जाम पैटर्न सेम ही है लगभग बच्चों, कि नंबर ऑफ क्वेश्चन इसमें पता है कितने पूछे जाते हैं? 50 क्वेश्चन पूछे जाते हैं, जिसमें आपको 40 क्वेश्चन अटेम्प्ट करने होते हैं। यानी कि आपके क्वेश्चन पेपर में जो सीबीटी पे होगा, कंप्यूटर पे होगा, उसमें 50 क्वेश्चन आपको दिए जाएंगे, सिर्फ 40 क्वेश्चन आपको करने हैं। सही उत्तर मिलने पर, यानी कि अगर आपका आंसर सही होता है तो आपको 5 नंबर मिल जाएगा। मैं थोड़ा दूसरे कलर से लिख देता हूं ताकि आपको और आसानी हो इसको समझने में। अगेन स्टूडेंट्स, मैं समझा देता हूं आपको कि 50 क्वेश्चन इसमें पूछे जाएंगे, जिसमें आपको 40 क्वेश्चन अटेम्प्ट करना है। ठीक है, ओके। दूसरी चीज कि सही उत्तर देने पर आपको 5 नंबर दिए जाएंगे और गलत उत्तर देने पर 1 अंक काट लिया जाएगा, यानी नेगेटिव मार्किंग भी होती है। टाइम की बात करें तो 45 मिनट यानी 45 मिनट आपको
इसके लिए दिया जाएगा। अब अगेन स्टूडेंट्स, कुछ डोमेन सब्जेक्ट ऐसे होते हैं जिनके लिए 45 मिनट नहीं 1 घंटा यानी 60 मिनट समय मिलता है, जैसे फिजिक्स, मैथमेटिक्स, जिसको आपको सॉल्व करना है, जिसमें कैलकुलेशन है। तो उन सभी सब्जेक्ट के लिए 7 ऐसे डोमेन सब्जेक्ट हैं जिनके लिए आपको 60 मिनट का समय मिलता है। यहाँ पे स्लैश करके मैं 60 मिनट भी लिख देता हूँ, और बाकी मैक्सिमम के लिए 45 मिनट ही लगता है जिसमें कैलकुलेशन नहीं है। अब अगर अपन बात करें बच्चों यहाँ पे, तो यहाँ पे आपने देखा कि 40 क्वेश्चन भाई हमें अटेम्प्ट करने हैं, प्रत्येक क्वेश्चन 5 नंबर का है, यानी 4 × 5 = 20। टोटल आपका जो पेपर होता है, टोटल पेपर जो होगा बच्चों आपका वो 200 मार्क्स का होगा। कितने मार्क्स का? 200 मार्क्स का पेपर होगा आपका, डोमेन और लैंग्वेज का। ये पॉइंट आपको याद रखना है। और तीसरा, ये जो जनरल टेस्ट है, इसकी अगर मैं बात करूं तो नंबर ऑफ क्वेश्चन आपके 60 दिए जाते हैं, जिसमें आपको 50 क्वेश्चन अटेम्प्ट करने होते हैं। प्रत्येक क्वेश्चन अगेन 5 नंबर का होता है, सही करने पर 5 नंबर, गलत करने पर -1 नंबर। टाइमिंग की अगर बात करें तो जनरल टेस्ट के लिए आपको 60 मिनट का समय मिलता है, क्योंकि जनरल टेस्ट में आपको बहुत सारी चीजें जैसे रीजनिंग, क्वांट, इसके अलावा जीके, जीएस, करंट अफेयर्स, ये सब पढ़ना होता है, तो इसलिए पेपर थोड़ा लेंथी होता है, तो 60 मिनट का समय मिलता है। अब अगर बात करें तो 50 क्वेश्चन आपको करने हैं, प्रत्येक क्वेश्चन 5 नंबर का है, तो 5 × 5 = 25, 250 नंबर का ये जनरल टेस्ट का पेपर होता है। तो ये पॉइंट्स आपको याद रखें। अब अगेन मैं कह रहा हूं कि सब्जेक्ट आप अपने अकॉर्डिंग चूज कर सकते हैं, कोई आपके लिए रिस्ट्रिक्शन नहीं है कि आपको यही चूज करना है, वही चूज करना है, नहीं। आप चाहें तो अपने इंटरेस्ट के अकॉर्डिंग सब्जेक्ट चूज कर सकते हैं। सो ये टोटली आपके ऊपर है। अब अगर बात करें बच्चों सबसे इंपॉर्टेंट चीज की कि तैयारी कैसे करें, हम तो हिंदी मीडियम के स्टूडेंट हैं, हमारे लिए तो कोई है ही नहीं, सभी इंग्लिश में पढ़ा रहे हैं। यहां तक कि फिजिक्स भी देखो, केमिस्ट्री भी देखो, मैथ भी देखो, तो सब इंग्लिश में चल रहा है, हिंदी में तो कोई है ही नहीं। हिंदी में हम हैं बच्चों, बिल्कुल जिस चैनल पे आप इस वीडियो को देख रहे हैं, CUET हिंदी मीडियम चैनल पे। और अगर आपके अंदर पेशेंस है ना, रुके हुए हैं ना, अभी बहुत अच्छा कर सकते हैं। प्योर हिंदी, बिल्कुल इंग्लिश नहीं, प्योर हिंदी में अगर आप अपने CUET की तैयारी करना चाहते हैं तो बस बने रहिए, अभी बताता हूं कहां से। सबसे पहले तो 2 टाइप के स्टूडेंट होंगे। हिंदी मीडियम के जो स्टूडेंट हैं वो 2 टाइप के होते हैं, एक तो क्लास 12th वाले और एक क्लास 12th पास वाले। ये दोनों टाइप के स्टूडेंट इस एग्जाम को दे सकते हैं। तो 12th वालों को क्या करना है कि 12वीं की तैयारी अपनी जारी रखनी है, ज्यादा फोकस बोर्ड्स पे करना है, क्योंकि अपन को बोर्ड्स में भी अच्छा करना है, CUET में भी करना है। तो इसलिए बोर्ड्स पर ज्यादा तैयारी करते रहिए। बोर्ड्स के लगभग सिलेबस डोमेन के CUET के भी सिलेबस है, तो कॉन्सेप्ट अपना क्लियर रखिए। लास्ट टाइम में मैं आपको क्वेश्चंस की प्रैक्टिस एकदम हिंदी में बेहतर करा दूंगा। जो बच्चे ड्रॉपर हैं या 12th पास कर चुके हैं, उन स्टूडेंट्स को कॉन्सेप्ट अपना एकदम क्लियर रखना है। हर थ्योरेटिकल पार्ट का कॉन्सेप्ट क्लियर होना चाहिए, और साथ ही साथ प्रैक्टिस पर ज्यादा फोकस करें। अगर आपको किसी चैनल पे अभी प्रैक्टिस नहीं करवाया जा रहा, तो पिछले साल की मेरी ही वीडियो फिजिक्स की देखिए ना, 10-10 घंटे की क्लास में 500-500 क्वेश्चंस की प्रैक्टिस कराया है। तो खोजने से क्या नहीं मिलेगा, आप खोजिए और अपनी तैयारी बेस्ट करिए। अच्छा, जो भी स्टूडेंट हिंदी मीडियम के हैं, ध्यान दीजिए, आपको करना क्या है बच्चों, आपको सीधे गूगल पे आना है या अड्डा की ऐप पे चले जाना है और अड्डा 24/7 सेलेक्ट कर देना है। मतलब अड्डा 24/7 आपको सर्च कर देना है। यहां पे मैं आपके सामने सर्च कर रहा हूं, अड्डा 24/7। इस पे आ जाना है। इस पे आने के बाद आपको ऑल कोर्सेज पे क्लिक करना है। ऑल कोर्सेज पे क्लिक करने के बाद अंडर ग्रेड एंट्रेंस एग्जाम CUET पे क्लिक करना है। CUET साइंस इन हिंदी, इस पे आपको क्लिक कर देना है। हिंदी मीडियम में पढ़ना चाहते हैं तो गलती बिल्कुल मत करिएगा। अब यहां पे एक बैच आया है, संकल्प बैच, जिस पर अभी इस वक्त सबसे भारी डिस्काउंट चल रहा है। इस पर क्लिक करिए, बाई नाउ पे क्लिक करिए, और एक बहुत ही फेमस कोड है जिससे बहुत सारे बच्चों को बहुत सारा डिस्काउंट मिल रहा है। और अगर आप पैसे बचाना चाहते हैं, देखिए पैसे गंवाने के तो दुनिया भर के तरीके हैं, पैसे बचाना अगर आप चाहते हैं तो आपको कोड इस्तेमाल करना है Y765, यानी Y765। और देखिएगा बच्चों, जैसे ही मैं यहां पे क्लिक करूंगा, प्राइजेस तेजी से फॉल करेंगे। आपके सामने मैं दिखाता हूं इस चीज को। देखिए, मैंने अप्लाई के बटन पे क्लिक किया और प्राइजेस तेजी से फॉल हुए। 850 रुपए का लगभग आपको डिस्काउंट मिल रहा है। 4149 में आपको पूरा बैच मिल जाएगा। इस बैच की खास बात मैं बता देता हूं, इस बैच में न सिर्फ आपकी क्लास 12th, मतलब इस बैच को लेने से फायदा ये है ना कि क्लास 12th की भी आपकी तैयारी हो जाएगी। अगर आप इस बार बोर्ड के स्टूडेंट हैं तो पूरी तैयारी होगी क्लास 12th की, पास आउट हैं तो पूरा बेसिक कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा, और साथ ही साथ बोर्ड के बाद CUET की भी तैयारी इसमें आपको करा दी जाएगी।
यानी बेहतर तैयारी। एक बैच लीजिए, एक तीर से दो निशाने वाली बात हो जाएगी और दोनों तरीके से आप अपने एग्जाम्स को, इन दोनों एग्जाम्स को बेहतर कर सकते हैं। तो अब आपके दिमाग में सवाल ये आ रहा है कि सर मुझे खरीदने नहीं आता, मैं क्या करूं? तो आपको ये करना है, रोशन ROSHAN rooshan.pandey@247.com, इस पर अपना मोबाइल नंबर और अपना नाम और ये लिखना है कि सर मुझे संकल्प बैच में एडमिशन लेना है, प्लीज़ मुझसे कांटेक्ट करिए। मैं आपसे कांटेक्ट करूंगा और आपकी हेल्प करूंगा संकल्प बैच लेने में। ठीक है, बहुत ही कम प्राइस में मिल जाएगा, कोई टेंशन वाली बात नहीं है। कैसे आपको ड्रीम कॉलेज में एडमिशन मिल सकता है? तो अगेन स्टूडेंट्स, 12th पास स्टूडेंट्स जो है ना, उनका सबसे ज़्यादा फोकस 12th के बाद होने वाले CUET एग्जाम पर है। तो अभी से फोकस ज़्यादा डालिए, क्योंकि इस एग्जाम की तैयारी बेहतर होगी तभी आपको ड्रीम कॉलेज मिलेगा। और इस एग्जाम की तैयारी पता है कब प्रॉपर होगी? जब आप एक प्रॉपर प्लानिंग बनाएंगे। कसम खाएंगे कि इस चैनल पे आज 2 महीने से CUET और क्लास 12 दोनों की तैयारी हो रही है, बट आप आते नहीं हैं। कई बार ये होता है कि YouTube जानकारी ही नहीं भेजता, हो सकता है कि आपको जानकारी ना हो, तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। डेली क्लास चलती है इस चैनल पे CUET और 12th की। तो प्रॉपर टाइमिंग से आइए, प्रॉपर प्लानिंग बनाइए। प्रॉपर प्लानिंग से की गई स्टडी आपको सफलता दिलाएगी और कहीं ना कहीं उसी की मदद से आप अपने ड्रीम कॉलेज में पहुंचने का सपना पूरा कर सकते हैं। मुझे उम्मीद है स्टूडेंट्स की आज की ये वीडियो आपको पसंद आई होगी। बैच अगर परचेज करना है जो कि प्योर हिंदी में, नॉट इंग्लिश, प्योर हिंदी मीडियम स्टूडेंट्स के लिए वन एंड ओनली CUET हिंदी मीडियम चैनल है, तो इस मेल पे अपना मोबाइल नंबर और नाम लिख के भेजिए, मैं आपको प्रॉपर हेल्प करूंगा। यूज करिए कोड Y765 एंड पाइए ढेर सारा डिस्काउंट और अपनी तैयारी को करिए बूस्ट। थैंक यू सो मच स्टूडेंट्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। लव यू ऑल, टेक केयर, जय हिंद।